बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम सामू था। सामू एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती छात्र था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था और वह हमेशा स्कूल में अच्छे अंक लाता था। लेकिन सामू के पास अच्छी किताबें नहीं थी और गांव में कोई अच्छा पुस्तकालय भी नहीं था। एक दिन सामू जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। अचानक उसे एक पुरानी और धूल से भरी हुई पुस्तक मिली। उसने पुस्तक को उठाया और साफ किया। जैसे ही उसने पुस्तक को खोला, एक चमकदार रोशनी निकली और एक जादुई आवाज़ आई, सामू, यह एक जादुई पुस्तक है। इसमें हर विषय की जानकारी है, लेकिन याद रखना, इस पुस्तक का उपयोग केवल अच्छे कामों और ईमानदारी से करना। सामू बहुत खुश हुआ। उसने पुस्तक को अपने साथ घर ले आया। वह रात भर पुस्तक को पढ़ता रहा और नए नए ज्ञान अर्जित करता रहा। धीरे धीरे सामू की जानकारी और भी गहरी होती गई और वह गांव का सबसे बुद्धिमान बच्चा बन गया। वह अपने दोस्तों और गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगा। एक दिन की बात है, गांव में एक बड़ा परीक्षा की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें सभी गांव के बच्चों ने भाग लिया। सामू ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान उसे बहुत मुश्किल सवाल दिए गए, लेकिन उसने सभी सवालों के सही उत्तर दिए और अंत में वह प्रतियोगिता का विजेता बन गया और उसे एक बड़ा इनाम मिला। जब सामू से पूछा गया कि उसने इतने मुश्किल सवालों का उत्तर कैसे दिया, तो उसने ईमानदारी से बताया कि उसे एक जादुई पुस्तक मिली थी जिसने उसे यह सब सिखाया। उसने यह भी बताया कि उसने पुस्तक का उपयोग केवल अच्छे कामों और ईमानदारी से किया है। सामू की ईमानदारी और मेहनत को देखकर सभी लोग बहुत प्रभावित हुए। गांव के मुखिया ने कहा, सामू, तुमने हमें सिखाया कि सच्चा ज्ञान और सफलता केवल मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। सामू ने पुरस्कार राशि का एक हिस्सा गांव के बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाने में खर्च किया ताकि सभी बच्चे अच्छी किताबें पढ़ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। इस घटना के बाद सामू का नाम हर जगह फैल गया और वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्चा सफलता प्राप्त होता है और ज्ञान को हमेशा अच्छे कामों में उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए।